गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने जो 9th के जो साइंस का लेसन है, हमारे आसपास के पदार्थ के आगे का भाग। आपको पता ही है, हमने यह पदार्थ के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। तो हमने पहले पदार्थ के बारे में देखा था, उसके बाद हमने देखा था पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। इसके आगे आज अपना है पदार्थों के रूपांतरण। क्या पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप के अंदर बदल सकता है क्या? तो आप क्या कहोगे? यहाँ बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पदार्थ किस प्रकार बदलता है, तो अपना ये आज का टॉपिक रहेगा पदार्थों का रूपांतरण। पदार्थों का रूपांतरण किस प्रकार होता है, इसको देखने से पहले आप एक उदाहरण से समझो। आपने देखा होगा, एक अपन उदाहरण ले लेते हैं, जैसे जल है। जल होता है जो कि पदार्थों की तीनों अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है। जैसे ठोस रूप में आप देखोगे तो क्या आएगा? बर्फ है। द्रव रूप के अंदर देखोगे तो आप क्या देखोगे? जैसे जलकुदी है। इसके अलावा गैस रूप के अंदर देखोगे तो आप कह सकते हो वाष्प या फिर जल वाष्प। यानी जल एक ऐसा उदाहरण है जो पदार्थों की तीनों अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है। तो अब ये पदार्थों का एक रूप से दूसरे रूप के अंदर स्थानांतरण किस प्रकार होता है, जिससे अपन आगे बढ़ने से पहले आपके एक छोटा सा टॉपिक रह गया था पीछे के अंदर। हमने देखा था गैसों के बारे में। गैसों के अंदर क्या पाई जाती है? संपीड़ितता पाई जाती है बहुत अधिक। गैसों के अंदर संपीड़ितता क्या होती है? ठोसों और द्रवों की तुलना के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसको अपन एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इसीलिए गैसों को क्या किया जाता है, यानी बहुत बड़े गैसों का यानी बहुत बड़ा आयतन हो, उसको भी अपन क्या कर सकते हैं? छोटे से आयतन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसको उदाहरण के द्वारा समझोगे। जैसे आप देखते हो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन देखते हो अपने वातावरण के अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन होती है। लेकिन आपने देखा होगा अस्पतालों के अंदर जो सिलेंडर होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है? ऑक्सीजन गैस भरी जाती है। किस प्रकार बढ़ते हैं भाई? इसके अलावा आपने देखा है घरों के अंदर एलपीजी वगैरह आपके घरों के अंदर होती गैस है, जो अपन घरेलू घरों के अंदर अपन खाने के अंदर काम में लेते हैं। एलपीजी गैस, उसको आप सिलेंडर के अंदर भरा हुआ देखते हो। इसके अलावा आप देखते हो जैसे बड़े बड़े शहरों के अंदर आप जाओगे तो वहाँ देखोगे कि जो वाहन होते हैं वो सीएनजी से चलते हैं। सीएनजी एक प्रकार की गैस है। तो इनको ऐसे छोटे से आयतन के अंदर किस प्रकार कन्वर्ट कर दिया गया है, ये इसके बारे में देखें। तो देखो संपीड़ितता के अंदर क्या किया जाता है, जो भी जैसे किसी भी गैस को कन्वर्ट करना है तो अपन उसके ऊपर क्या लगाते हैं? उच्च दाब व निम्न ताप। उच्च दाब व निम्न ताप के ऊपर किसी भी गैस को क्या किया जा सकता है? संपीड़ित किया जा सकता है। और इसके उदाहरण अपन देखते हैं, जैसे एलपीजी। एलपीजी क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी, जो कि अपन घरों के अंदर काम में लेते हैं। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जो अपन वाहनों के अंदर काम में लेते हैं, गाड़ियों वगैरह के अंदर। इसके अलावा होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर है जो कि आप क्या करते हो हॉस्पिटल वगैरह के अंदर देखते हो, बड़े बड़े जो ऐसे सिलेंडर आते हैं उनको ऑक्सीजन के रूप में काम में लिया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि भाई अपन जो गैसों का है वो बहुत बड़ा जो आयतन है उसको अपन छोटे से आयतन के अंदर उसको उच्च ताप निम्न ताप लगाकर उसको संपीड़ित किया जा सकता है। और उनका यूज होता है अपने इन गैसों के अंदर, आप जो नॉर्मल उदाहरण देखते ही हो। तो ये छोटा सा रह गया था उसके अंदर। तो इससे अपन ये समझ में आता है कि गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, छोटे से आयतन के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, छोटे छोटे सिलेंडरों के अंदर भरा जा सकता है, वो भी उच्च दाब लगाकर व निम्न ताप करके। और इनके ये क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। तो ये गैसों का ये नोट कर लेना आप, जो आगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसके अंदर। अब आगे आते हैं अपने जो पदार्थों का रूपांतरण है वो किस प्रकार होता है उसको देखते हैं। अब देखते हैं कि पदार्थ होते हैं जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था में किस प्रकार चेंज होती है। द्रव होता है जो गैस के अंदर किस प्रकार चेंज होती है उसके बारे में देखें। जैसे सबसे पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण लिख दूं यहाँ पे। जैसे मैंने ठोस को क्या किया? गर्म किया, तो वो किसमें बदल जाएगा? द्रव के अंदर। और द्रव को यदि मैं और गर्म करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो किसमें बदल जाएगा? गैस के अंदर।
यानी इसको मैंने क्या किया, गर्म किया, इसको भी मैंने गर्म किया। और यदि वापस मैं इसको शीतलता यानी इसको वापस ठंडा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वापस द्रव में। और द्रव को वापस ठंडा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ठोस में बदल जाएगा। तो ये परिवर्तन होता किस प्रकार है, इसको परिवर्तन को पढ़ने के लिए अपने को थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। इसके अंदर अपने को तापमान के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर आपको बहुत सारी डेफिनेशन भी आएगी, उनको भी देखेंगे अपन। जैसे क्या होता है, जैसे किसी भी ठोस को अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो ठोसों को आपको पता ही है कि ठोसों के अंदर क्या होता है, आकर्षण बल होता है, वो बहुत अत्यधिक होता है, जिसके कारण जो ठोसों के कण होते हैं एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। लेकिन आप जैसे ही उसको क्या करोगे, तापमान दोगे, तापमान दोगे तो उसको ऊर्जा मिलेगी। तापमान दोगे तो क्या होगा, जो ठोसों के कण है उनके अंदर क्या होगी, ऊर्जा मिलेगी। यानी ठोसों के कणों के अंदर गतिज ऊर्जा आ जाएगी। और गतिज ऊर्जा आ जाने के कारण क्या होंगे, जो ठोसों के कण आपस में आकर्षण बल से बंधे हुए थे, उस आकर्षण बल को क्या करेंगे, जब अपन उनको गर्म करेंगे तो वो आकर्षण बल को क्या कर जाएगा, ये ऊर्जा आकर्षण बल को पार कर जाएगी, यानी आकर्षण बल को तोड़ देगी। और आकर्षण बल को तोड़ देने के कारण क्या होंगे, जो ठोसों के कण होंगे वो क्या होंगे, इधर उधर बिखरने लगेंगे। और इधर उधर बिखरते बिखरते क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे वो किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, द्रव के अंदर चेंज हो जाएंगे। यानी उनका आकर्षण बल को हमने तोड़ दिया। किस प्रकार तोड़ा हमने, तापमान बढ़ाकर। तो तापमान के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, ठोसों को द्रव में बदल सकते हैं। तो आपको एक डेफिनेशन आएगी यहाँ पे, एक होता है गलनांक। गलनांक क्या होता है, गलनांक होता है वह तापमान होता है जिस पर कोई भी ठोस होता है वो किस में बदल जाता है, द्रव के अंदर बदल जाता है। देखो, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है, उस तापमान को उस ठोस का गलनांक कहते हैं। क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। जैसे गलनांक क्या होता है, गलनांक होता है जो किसी भी ठोस के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है कि भाई कोई भी ठोस है उसके अंदर आकर्षण बल कितना है, वो किस रूप में, यदि अपन उसको तोड़ सकते हैं उसको कितना गर्म करना पड़ेगा। तो गलनांक क्या बताता है, किसी भी ठोस के क्या बताता है, आकर्षण बल के सामर्थ्य को बताता है कि भाई अपन इसको कितना तापमान दें ताकि ये ठोसों के कण टूटकर द्रव में परिवर्तित हो जाए। जैसा आपने देखा होगा, बर्फ होता है उसका गलनांक कितना होता है, 273 डिग्री केल्विन। ये केल्विन और सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस अपन आगे कन्वर्ट करेंगे इनको, ये भी अपने एक टॉपिक है, उसको अपन आगे देखेंगे। जैसे तो बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273 डिग्री केल्विन होता है। तो ये आपने गलनांक हो गया। इसी तरह से एक और आता है क्वथनांक, एक और आएगा, इसके आगे आपकी हेडिंग आएगी क्वथनांक। क्वथनांक देखो, क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक होता है, क्वथनांक भी वह तापमान होता है जिस पर क्या होता है, कोई भी जो द्रव होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैस के अंदर या वाष्प के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो उस तापमान को उस वस्तु का क्या कहा जाता है, या उस पदार्थ का क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। क्वथनांक का मतलब होता है कोई भी जो द्रव होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, वाष्प या फिर गैस के अंदर। तो उस तापमान को अपन क्या कहेंगे, उस तापमान को, उस पदार्थ को अपन क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। एक बात और आएगी, जैसे अपन एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने क्या लिया, इसके अंदर बर्फ के टुकड़े लिए और मैंने इसको गर्म करना शुरू किया। गर्म करना शुरू किया तो क्या होगा, एक निश्चित गलनांक तक तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। लेकिन जब वो तापमान निश्चित हो जाता है, यानी कि जैसे बर्फ का गलनांक 273 डिग्री केल्विन है, उस तापमान पर तो क्या होगा, वहां तक तो तापमान बढ़ेगा। लेकिन फिर जो अपन हीट देते रहेंगे किसी भी पदार्थ को, तो वो ऊर्जा होगी, वो कहाँ जाएगी,
तो वो ऊर्जा आपकी कहलाती है प्रसुप्त उष्मा या फिर गुप्त उष्मा कहलाती है। यानी एक वायुमंडलीय दाब पर जब किसी 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है तो जो ऊर्जा काम में आती है उस ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहा जाता है। जो कि क्या करते हैं, जो हीट अपन देते हैं वो हीट होती है वो गुप्त उष्मा के अंदर परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार तो अपन क्या होगा, जिससे अपन क्या करेंगे, किसी भी ठोस को अपन गर्म करके द्रव के अंदर बदल सकते हैं। द्रव को जब अपन गर्म करेंगे तो वो गैस के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। इसके आगे देखो अपने, जैसे जल का जो अपन देखेंगे, जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन होता है। इस तापमान के ना आप देख सकते हो जो बर्फ होता है, जो जल होता है वो किस तापमान को बोलता है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, या अपन कह सकते हैं 373 डिग्री केल्विन के ऊपर क्या होगा, वो द्रव के अंदर चेंज होगा। तो अपने को ये पदार्थ रूपांतरण होता है, इस प्रकार अपन देखते हैं। यानी जो कोई भी यदि ठोस पदार्थ है द्रव में बदलता हो तो उसको अपन और भी कह सकते हैं, सगलन भी कह सकते हैं। उसको अपन क्या कह सकते हैं, सगलन। यानी कोई भी जो ठोस पदार्थ होता है वो द्रव में बदलता है तो उस अवस्था को अपन सगलन कहते हैं। इसके अलावा कोई भी जो द्रव पदार्थ होता है वो गैस के अंदर बदलता है तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, वाष्पीकरण भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक और आता है, ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो वो ठोस के, जब किसी भी ठोस को गर्म किया जाता है तो वो द्रव के अंदर न बदलकर सीधा यदि किसमें बदल जाता है, गैस के अंदर बदल जाता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदरूपातन कहलाती है। जैसे नौसादर वगैरह होते हैं, इनके उदाहरण जैसे कपूर है, अपन घरों के अंदर रखते हैं, कपूर होती है गोल या ठोस रूप के अंदर रखी जाती है, लेकिन धीरे धीरे अपना वो क्या हो जाती है, गैसीय अवस्था के अंदर बदलकर उड़ जाते हैं। तो वो किसका उदाहरण है, उदरूपातन का उदाहरण है। उदरूपातन एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर अपन देखते हैं। तो ये कुछ इसके अंदर डेफिनेशन है, सगलन है, वाष्पीकरण है, उदरूपातन है, क्वथनांक है, गलनांक है, किसका कितना, जल का गलनांक 373 केल्विन होता है, बर्फ का गलनांक होता है जो कि 273 केल्विन होता है। तो ये छोटी छोटी बातें अपने को इसके अंदर ध्यान में रखनी है। इसके आगे अपने और आएगा ताप का प्रभाव, उसको अपन आगे की क्लास के अंदर देखेंगे। और जो भी आपको ये जो आपको ये अच्छे से आपको इसके अंदर वीडियो को देखना है और इसको समझना है। आपको घर पे ही रहना है, स्वस्थ रहना है और कोरोना से बचना है। धन्यवाद।